नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2023 के प्रश्न उत्तर पर उत्तर पढ़ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में जो आए थे। तो पहले पढ़ते हैं हम 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। ये रहा अपना पेपर। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। समानुपातिकता प्रमेय का कथन। तो समानुपातिकता प्रमेय जो है उसका कथन ये है कि यदि, मैं आपको डायग्राम में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी और ये रेखा हो गई डी और ई। तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, ये समांतर का चिन्ह है, समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं में, ये दो भुजा हो गई, ये त्रिभुज हो गया, इसका समांतर ये खींची, तो दो भुजाओं में जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु, कौन से बिंदु? ये बिंदु, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कौन से अनुपात में? ये और ये। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझिए। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं या विभाजित करते हैं। ये किसका कथन है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था जो इसी से रिलेटेड था, इस प्रमेय से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC में। ये त्रिभुज ले लिया ABC, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। तो ये हो गया अपना पॉइंट ABC, ये D और ये E। DE समांतर है BC के। तो अपने को दिया है AE बराबर 1 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.5 cm और DB बराबर 3 सेंटीमीटर। इस डायग्राम से बता देता हूँ। AE का मान दिया है 1, AD का मान दिया है 1.5 और इसका मान दिया है, DB का मान दिया है 3। तो अपने से पूछा है कि EC कौन सा? ये वाला, इसका मान बताओ भैया। अभी आपने क्या करा था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनका अनुपात समान अनुपात में विभक्त करती है। तो अपन क्या लिखेंगे? इसका अनुपात ये, इसका अनुपात ये। कैसे? ऐसे, EC बराबर AE, ये EC बराबर AE, ये बराबर होगा किसके? DB बराबर AD। तो EC अपने को याद करना है, तो EC का मान अपन लिख देंगे EC। AE का मान कितना है? 1 और DB का मान कितना है? 3 और इसका मान कितना है? 1.5। तो EC बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 मतलब क्या होता है? 3 का आधा, तो 2 बार जाएगा। तो EC बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा? यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। ये उत्तर कितना नंबर का क्वेश्चन था? 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आया था कि बिंदु 4, 6 और 6, 8 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं? इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दूरी का सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 मतलब कि 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 तो 8 माइनस 6 का वर्ग अंडर रूट। यहाँ कितने बच्चे? 2 का वर्ग 2 दूनी 4। यहाँ कितने बच्चे? 2 का वर्ग 2 दूनी 4 अंडर रूट कितने हो गए? 8 को बाहर निकलेंगे, 2 बाहर और √2 अंदर। कैसे? 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हो गया। एक जुड़ा बाहर मतलब कि 2 बाहर, अंदर हो गया 2। ये उत्तर हो गया। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। फुल मैटर आपने पढ़ लिए पहले, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन आया था। तो इसका अथवा में क्वेश्चन आया था कि बिंदु A B और माइनस है
और -b के दूरी ज्ञात करो। फार्मूला तो वही है अपना, ये x1 y1 x2 y2, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है तो x2 - x1 -a का वर्ग प्लस में -b का वर्ग, ये हो गया। तो ये क्या हो गया -2a का वर्ग, ये हो गया होगा -2b का वर्ग। 2 का वर्ग तो 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, अंडर रूट चल रहा है, कॉमन कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, अंडर रूट 2 बाहर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आया था 8वां क्वेश्चन 2 नंबर के लिए कि tan a बराबर दिया है 4/3, तो अपने को ज्ञात करना है सेक ए और कोस ए। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि बात किस में हो रही है tan की, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसको ले लेंगे ए बी सी। अपने को पता है कि tan का मान कितना है, a का मान 4/3, तो ये कोण अपन a ले लिया। तो अपने को पता है tan बराबर क्या होता है, BC की सम्मुख भुजा बटा AB की संलग्न भुजा। ये सम्मुख भुजा है, ये संलग्न भुजा है, तो अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। और अपन ऐसे भी सकते हैं, कौन से, लाल बटा कक्का। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब कर्ण निकालना, कर्ण का फार्मूला क्या है, कर्ण बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 3 3 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 25 अंडर रूट में बाहर कितना आएगा 5, तो इसका मान आ जाएगा 5। अब अपने को निकालना है सेक ए और कोस ए। तो अपने को पता है कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, और अपने को पता है कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसको लिख लेंगे 5/3। ये 5/3 एक 3/5, ये दोनों उत्तर आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका 8वां में क्वेश्चन आया था, ये tan सेक साइन, ये क्वेश्चन तो एक आता ही है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। अगला क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो अपने को पता है कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो अपन साइन को लिख सकते हैं, साइन 18 है तो अपन साइन को ऐसे नहीं लिख सकते, साइन 90 - 72, हिसाब ऐसे कैसे लिख दिया आपने, और नीचे कोस 72 ऐसा। तो मेरे भाई ये 18 है, 90 है, 90 में से 72 गए, 90 है इसमें से 72 गए, कितने बचे 8, 1 कितने बचे 18। तो ये साइन 18 ही तो लिखा मैंने। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये अपना फार्मूला बन गया कि 90 - थीटा बराबर क्या, कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 72, तो ये हो गया कितना, कोस 72, नीचे कितना है कोस 72, कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, कितनी बार, एक बार, तो इसका उत्तर आ गया 1। आया आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं भी आ रहा हो तो पढ़िए, आएगा, प्रैक्टिस से गणित होता है। 2 सवाल। अब अगला सवाल दिया है कि दो खिलाड़ी है, एक संगीता है और एक रेशमा है, मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कौन सी, PS, एस फॉर संगीता, कितनी है 0.62 है। अब वो बोल रहा है कि रेशमा PR ज्ञात कीजिए। संगीता की दे दी इतनी है, अपने को पता है कोई मैच है उसमें 2 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, लेकिन उनकी प्रायिकता कितनी आएगी 1। तो अपन मान ले ये जीत रहा है, ये हारेगा, अगले में ये जीतेगा, ये हारेगा, क्योंकि टोटल योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके जीतने की प्रायिकता क्या है, तो इसको लिख लेंगे 0.62 प्लस PR। R क्या है रेशमा के लिए, बराबर 1, तो PR बराबर 1 - 0.62, तो क्या जाएगा 0.38, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सवाल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। अगला क्वेश्चन है, एक थैला है, ये थैला हो गया भैया, ये पकड़ने का। इसमें बोल रहा है कि 5 काली गेंद, 1 2 3 4 5 काली गेंद है एक थैले में, 5 काली गेंद, और लाल कितनी गेंद है 3, 1 2 3। तो यहाँ लिख देते हैं ब्लैक बॉल 5 और रेड बॉल 3, तो टोटल कितनी बॉल हो गई 8। अब वो बोल रहा है कि इसमें से एक गेंद निकालनी है अपने को, ये किसी का हाथ है, वो एक बॉल निकाल रहा है ये,
तो उसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी? लाल होने की। और अपने को पता है प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंद कितनी है? 3 3 लिखेंगे। कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो 3/8 क्या आ जाएगी? लाल गेंद होने की प्रायिकता निकल आएगी। आया समझ में? क्लियर कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक ये पासा है, अपने को पता पासे कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं इस पे। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बड़ी बात यह है कि वे संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, तो अभाज्य संख्या होती है 2 और ये अपना 3 और 5। ये क्या हो गए? अभाज्य संख्या। ये हो गया अनुकूल परिणाम, ये हो गया कुल परिणाम। तो अपने को पता है प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? 3। इसकी संख्या कितनी है? 6। तो इसको लगेंगे 3/6। उत्तर आ जाएगा 1/2। ठीक है, सरल है, क्लियर कर देता हूँ। अगला सवाल है एक डिब्बे में, अब ये डिब्बा है, ठीक है, इसमें 5 लाल गेंद है। 1 2 3 4 5, 5 लाल गेंद है। 8 सफ़ेद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सफ़ेद हो गई। 4 हरे। 1 2 3 4, 4 हरे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेड 5, वाइट 8 और ग्रीन हरे कितने? 4। कंचे समझ रहे हो ना? अंटी जो ऐसे खेलते हैं। तो टोटल निकाल लेते पहले। 8 4 12, 12 और 5 17। तो ये तो हो गया कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हमेशा नीचे आएंगे। अब अनुकूल परिणाम क्या पूछा आपने? सफेद होने की प्रायिकता। व्हाइट कितने हैं? 8। तो प्रायिकता आ जाएगी 8/17। ठीक है, 8/17 प्रायिकता आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर वाले, वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत अपना लेंथी हो रहा है, इस कारण उसको नहीं करें, अगली क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।